अब अनंत सिंह विधायक नहीं रहे, उनके नाम के आगे अब माननीय नहीं लगेगा। और अनंत सिंह की विधायकी विधानसभा ने इसीलिए रद्द कर दी क्योंकि उनको कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी थी। नियम यह कहता है कि अगर किसी भी एमएलए या एमपी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो अपने पद पर नहीं रह सकता है। और अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वजह भी आपको पता है, उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। उस वक्त जब लिपि सिंह ने छापा मारा था तब उनके गांव से मतलब कि पैतृक आवास से हैंड ग्रेनेड और AK-47 बरामद हुआ था। और उसके बाद जब ये केस खत्म हुआ तो कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुना दी। और अब ये खबर आ गई है कि अनंत सिंह विधायक नहीं रहेंगे। इसके अलावा अनंत सिंह से जुड़ी एक और खबर है। 2015 में अनंत सिंह के पटना के सरकारी आवास से ईशांस राइफल का मैगजीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और भी कुछ चीजें मिली थी। उसमें भी कल अनंत सिंह को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया और इस बात का आदेश दे दिया कि इसमें सारी धाराएं लगी हैं अनंत सिंह पर वो बिल्कुल सही हैं और कोर्ट इस पर 21 तारीख को फैसला भी सुनाएगी। मतलब ये कि जिन 2 बड़े केसों में अनंत सिंह का नाम चल रहा था, जिन 2 बड़े केसों से अनंत बाबू के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें लगता है कि वो लोग सफल हो गए हैं। अनंत सिंह लगातार ये कहते रहे हैं कि कोर्ट पर उनको भरोसा है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और सरकार उनको फंसाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सबको धत्ता बताते हुए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोनों ही मामलों में दोषी करार दिया है। एक मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा पहले हो चुकी है और उसी के चलते अब अनंत सिंह मोकामा से विधायक नहीं रहेंगे। अनंत सिंह का इतिहास भी आप लोग जानते हैं, 5 बार वो चुनाव जीते हैं मोकामा से, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, 2 बार जदयू से जीते हैं और 2020 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपको अगर याद हो तो 2005 में अपने भाई दिलीप सिंह को, मतलब जब दिलीप सिंह वहां चुनाव लड़ते थे उसके बाद जब वो लड़ने आए तो 2005 में वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 10 और 15 में वो चुनाव लड़ते हैं जदयू से और उसके बाद ये खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार से उनकी अनबन चल रही है। 2020 में उनको टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी उनको टिकट देती है और उसके बाद वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए थे और अब उनकी विधायकी खत्म हो गई है। मतलब ये कि वहां पर मोकामा में फिर से एक चुनाव होंगे। इसका एक और एंगल ये है कि आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके पास 80 सीटें थी, मतलब अब 1 सीट कम हो गया, 79 सीट हो गया है आरजेडी के पास। हालांकि ये भी एक सच है कि अभी भी आरजेडी बिहार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी है क्योंकि भाजपा के पास 77 सीटें हैं और आरजेडी के पास अब 79 सीटें हो गई। अनंत सिंह की विधायकी चली गई और अब मोकामा में उपचुनाव भी होगा। बहरहाल अनंत सिंह को लेकर यह कहा जाता रहा है कि देखिए नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को बर्बाद कर दिया। एक वक्त ऐसा था जब अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से मोकामा में तौल दिया था और कहा था कि देखिए आपको जो चाहिए इस क्षेत्र से आपको हम दिलवाएंगे। इस बात की भी खबरें हमेशा से चलती आ रही हैं कि नीतीश कुमार अनंत सिंह की मदद से, उनके सहयोगियों की मदद से वहां से लोकसभा चुनाव जीतते रहते थे। और एक वक्त नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह के लिए बहुत कुछ किया। जब बिहार के सारे अपराधी भाग रहे थे, सारे बाहुबली भाग रहे थे, तब अकेले अनंत सिंह बिहार में एमएलए की कुर्सी पर बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनको छूने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब खबरें आनी शुरू हुई कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार में अनबन हो चुका है, तब अनंत सिंह के गला पर तलवार लटक गया और अनंत सिंह की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जेल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और जिन 2 बड़े मामलों में यह कहा जा रहा था कि अनंत सिंह अगर इसमें दोषी करार दिए जाएंगे तो उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो सकता है, तो वो दोनों मामलों में अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। पहला मामला था कि हैंड ग्रेनेड और AK-47 पकड़ाया था उनके पैतृक गांव से, उसमें उनको दोषी करार दिया गया, 10 साल की सजा हुई। दूसरा मामला था कि उनके पटना के जो सरकारी आवास था, जब उसकी चेकिंग हुई थी तो वहां से ईशांस राइफल का मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट और कई ऐसे अवैध चीजें पाई गई थी। उसमें भी कल कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है और 21 तारीख को इसमें कोर्ट उसको सजा सुनाएगा। और जैसा कि नियम कहता है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि पर 2 साल का सजा हो जाए, 2 साल से ज्यादा का, तो वो आदमी अपने पद पर नहीं रह सकता है। तो वैसे ही विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है और कहा है कि अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो गई, अब मोकामा में फिर से उपचुनाव होगा और अनंत सिंह का अब राजनीतिक करियर धीरे धीरे ढलने लगेगा। और ऐसा होगा कि अनंत सिंह कभी शायद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि और भी बहुत केसें उन पे चल रही हैं। बहरहाल इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।